साबिक वज़ीर दाखिला व रुकन कानून साज कौंसिल BRS मोहम्मद महमूद अली ने पी कौशिक रेड्डी, हरीश राव, जगदीश रेड्डी और दीगर BRS कायदीन की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की। वो गच्चीबौली पुलिस स्टेशन में हरीश राव से मुलाकात के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात कर रहे थे। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि BRS कायदीन की गिरफ्तारी गैर जमहूरी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत अपोजिशन को काम करने दें। उन्होंने कहा कि किसी भी मसले की सूरत में अवाम को पुलिस से शिकायत करने का हक हासिल है। पी कौशिक रेड्डी अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन गए थे, ताहम पुलिस स्टेशन में उनके साथ नारावा सलूक किया गया। रुकन असेंबली के प्रोटोकॉल का भी ख्याल नहीं रखा गया, हालांकि वो कबल अज़ वक्त मुत्तले करने के बाद पुलिस स्टेशन गए थे। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि पुलिस को एक तरफा कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि DGP इस बात का नोट लें। उन्होंने कहा कि पुलिस को गैर जानिबदारी का मुजाहरा करना चाहिए। हमारा यही मुतालबा है कि सबके साथ इंसाफ होना चाहिए। पी कौशिक रेड्डी पर गैर जरूरी तौर पर संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि अपोजिशन को अपने काम से रोकने की कोशिशें दुरुस्त नहीं है, ये जमहूरी उसूलों और इक़्तिदार के मगायर हैं। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि इक़्तिदार आता है और जाता रहता है। हमारे मुल्क में आज़ादी के बाद 1947 से मुख्तलिफ जमातों का इक़्तिदार रहा है। हमने रियासत तेलंगाना पर तकरीबन 10 बरसों तक हुकूमत की। आज कांग्रेस को इक़्तिदार हासिल हुआ है। उन्होंने कहा कि BRS के दौरे हुकूमत में कभी भी अरकान असेंबली की जबरन गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। उन्होंने कहा कि BRS कायदीन की गिरफ्तारी तकाज़ा इंसाफ के मनाफी है। उन्होंने कहा कि अवाम अपने हक़ का इस्तेमाल करेगी और मुनासिब फैसला देगी। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि हम एक जिम्मेदार अपोजिशन का किरदार अदा करते रहेंगे, अवाम के हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। आखिर में मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि ना सिर्फ अरकान असेंबली बल्कि एक आम आदमी भी पुलिस से शिकायत करता है तो शिकायत का इंदराज अमल में लाया जाना चाहिए। शिकायत दर्ज करने से इनकार नहीं करना चाहिए। इस मौके पर साबिक़ रियासती वज़ीर व रुकन असेंबली नरसापुर सुनीता लक्ष्मा रेड्डी, रुकन असेंबली ज़हीराबाद मानिक राव, यूथ लीडर BRS मोहम्मद फुरकान अहमद और दूसरे मौजूद थे। तरीका डेमोक्रेसी के अंदर नहीं होता। अरेस्ट कोई आदमी क्राइम करता है तो अरेस्ट करना चाहिए। आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से मैं करता चाहते हैं कि अपोजिशन का रूल अपोजिशन को करने दें, आपका रूल आप कीजिए। हमारी एक ही अपील है कि कोई ऐसी बात ही नहीं है जिसके अंदर ऐसे सेक्शन लगाए गए। आप सेक्शन देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा। सेक्शन मामूली सेक्शन नहीं है, एक सेक्शन बड़े बड़े सेक्शन लगाए गए जिसमें लाइफ की पनिशमेंट हो सकती है। ये गलत है, इसके लिए हम इस बात की मजम्मत करते हैं। हम यही चाहते हैं, हुकूमत से अपील करते हैं कि अपोजिशन का जो रूल है वो हमें करने दीजिए। आप जो काम करते हैं आप करने दीजिए, मगर ऐसा ना हो पुलिस की तरफ से प्रेशर पड़े किसी के ऊपर। ये डेमोक्रेसी में सब लीडर्स का काम होता है कि जो भी उनके मसाइल हो पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। कौशिक रेड्डी साहब भी अपॉइंटमेंट लेकर पुलिस स्टेशन गए थे। अब उनका जो कंप्लेन था वो कंप्लेन लेने के बजाय वहाँ उनके साथ आर्गूमेंट शुरू किया गया, वो गलत रहा। एक MLA का जो प्रोटोकॉल है, कभी भी पुलिस ऑफिसर उन्हें थोड़ा सा रिस्पेक्ट देना चाहिए। उन्हें जो आके फरियाद पेश करते हैं उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। आप देखिए हरीश राव साहब जब घर गए, हरीश राव का कोई कसूर नहीं, उन्हें लाकर सुबह से शाम तक बिठा दिया गया। ये गलत है। हुकूमत में करने का मौका मिलता है, कभी रूलिंग पार्टी आती है तो फिर कभी अपोजिशन पार्टी है। हिंदुस्तान में आज जब से आज़ादी के बाद से 1947 से बराबर पार्टियाँ बदलते रहती है। हमने रूल किया 9.5 साल, उसके बाद कांग्रेस को मिला है। हमारे दौर में तो ऐसा कभी नहीं हुआ किसी भी MLA को ज़बरदस्ती अरेस्ट करने का। कोई अगर कसूर होता तो पुलिस बुक करती थी, मगर अब ये जो हुआ है हरीश राव साहब को अरेस्ट करके लाया गया, ये यकीनन ये इंसाफ नहीं है। पार्टी के 2 MLA को गिरफ्तार। जनता जो है जब आता है तो उसका जो भी हक होता है वो इस्तेमाल करती है। हम यही चाहते हैं कि इंसाफ हो, आवाम का जो हक की बात है उसके लिए आवाज़ उठाई जाएगी। और जो भी MLA से कंप्लेन देते तो हमारी गुजारिश है उसकी एक्सेप्ट किया जाए। MLA नहीं, मामूली छोटा आदमी भी कंप्लेन करता है तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि उसे इनकार करना चाहिए। हम तो यही चाहते हैं कि सभी के साथ इंसाफ हो, उससे ज़्यादा ना हो। पुलिस का जो रूल होता है वो बिल्कुल एक तरफा नहीं होना चाहिए, 2 तरफा देखकर काम करना चाहिए। हमारी DGP साहब से अपील है। आदमी आपको आने के बाद पुलिस स्टेशन में कंप्लेन देने के आने के बाद जो था उसके ऊपर ही केस किया जाता है, तो इसकी हम मजम्मत करते हैं और अपील करते हैं हुकूमत से भी कि आवाम के साथ और सबके साथ इंसाफ किया जाए और ऐसे वाक़या आइंदा ना हो। कितने दफ़े लगाए गए? बहुत सी सेक्शन लगाए गए, आप देखिए उसके अंदर 22 से बड़े बड़े सेक्शन लगाए गए जो हमको देखकर हंसी आ रही है। ऐसा कैसा हो सकता है? ये ऐसी बात गलत है। एक MLA एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो जब आपके पुलिस से आता है तो उसे रिस्पेक्ट देना चाहिए, ना कि उसके ऊपर केसेस। थैंक यू।